साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 17, जो है क्या, अभिकारी शब्द। तो इसमें मैंने आपको अभिकारी शब्द करवा दिए थे। इसका अभिकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो, यानी किसी भी कंडीशन में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अभिकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक। तो इसमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक मैंने आपको करवा दिया था। फिर आज पढ़ते हम इसमें समुच्चय बोधक। देखो बेटा, समुच्चय बोधक क्या होते हैं? 2 तो मैंने करा दी थी। समुच्चय बोधक शब्द, अब इसमें है समुच्चय बोधक शब्द क्या है आपका इसमें आता है ये है आपका समुच्चय बोधक शब्द। ये 3rd है आपका समुच्चय बोधक। तो इसमें देखो, आप अपनी बुक को भी सामने रखिए और उसमें देखिए आपके पास क्या है। समुच्चय बोधक। कमल आज विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है। तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंजक्शन वर्ड कहते हैं शायद से। तो वही आपका ये समुच्चय बोधक है। योजक शब्द जो होते हैं, जैसे चाचा और चाची, तो बीच में जो और शब्द है उन दोनों को मिलाने का कार्य कर रहा है। ऐसे कमल आज विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार है, यानी 2 वाक्यों को जब जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं बेटा? शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यदि, यदि, क्योंकि, तथा, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द हैं ये सब समुच्चय बोधक में आते हैं। तो अब क्या है इसमें? देखो, पहला सेंटेंस है आपका, राजेश ने अधिक खा लिया इसलिए अस्वस्थ है। अब अस्वस्थ है एक अलग वाक्य है, राजेश ने अधिक खा लिया ये अलग वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को इसलिए जो शब्द है वो जोड़ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? समुच्चय बोधक। ऐसे ही दूसरा है, यदि वंदना चाहे तो अच्छे अंक ला सकती है। वंदना चाहे एक अलग वाक्य है और अच्छे अंक ला सकती है तो वो अलग है। तो इन दोनों को सेंटेंस को कौन जोड़ रहे हैं? यदि और तो ये क्या है आपके समुच्चय बोधक। यदि मैं पढ़ लेता तो अच्छे अंक लाता। इन वाक्यों में इसलिए, यदि, तो, परंतु शब्दों में 2 शब्दों और 2 वाक्यों को क्या है? 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया, अतः ये क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो जब समुच्चय बोधक क्या है? जोड़ने का कार्य करे, ठीक है। जो अभिकारी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक का मतलब है आपका जोड़ना। जब जो अभिकारी शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों को जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है? संयोजक। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है। महेश एवं रमेश इकट्ठे रहते हैं। तो जहाँ पर वाक्य में आपको संयोजक यानी जोड़ने का कार्य दिखे तो वहाँ पर
वो क्या होगा, संयोजक। और विभाजक जहाँ पर क्या होता है, जो शब्द भेद प्रकट करते हुए दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब जब वो क्या करते हैं, दोनों में अंतर बताते हुए उनको जोड़ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, विभाजक। गीता पढ़ेगी तो पास होगी, नहीं तो नहीं होगी ना। उसमें मतलब विभाजन का कार्य कर रहा है, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। पास होना, पढ़ेगी तो पास होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो इनमें विभाजक का कार्य कर रहे हैं। वह निर्धन है परंतु अत्यंत ईमानदार, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है, तो ये दोनों विभाजक का काम कर रहे हैं। मतलब दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों वाक्यों में क्वालिटी अलग है, लेकिन उन दोनों को एक साथ करके वो जोड़ रहा है। वह देख नहीं सकता क्योंकि वह अंधा है, ऐसे यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता। तो ये क्या है, विभाजन मतलब भेद प्रकट करते हुए, उनका अंतर बताते हुए उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर विभाजक का कार्य करता है। फिर आपका आता है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक यानी वो एक ऑप्शन बताता है, जिन वाक्यों में एक ऑप्शन है, मान लो अन्यथा पछताओगे, यानी या तो मानो या पछताओ, पढ़ो या फेल हो जाओ। तो इसमें क्या है, मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे, मैं पढ़ूंगा या मेरी बेटी, मैं पढ़ाऊंगा या मेरी बेटी अमिता पढ़ाए। तो ऑप्शन है, या तो मैं पढ़ाऊंगा या मेरी बेटी अमिता पढ़ाएगी। तो ऐसे ही तुम आओगे या मैं आऊँ, तुम आओगे या मैं आऊँ, तुम्हारे घर मैं आऊँ या तुम आओगे। तो एक ऑप्शनल जहाँ पे होता है वो क्या होता है, विकल्प सूचक। ऑप्शनल का मतलब ही विकल्प होता है, तो मतलब उसके लिए विकल्प जहाँ पे मिलता है तो वो विकल्प सूचक होते हैं। तो ये संयोजक जो हैं, समुच्चय बोधक भी विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। तो ये था आपका थर्ड, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। फिर आप पिता ने डांटा तो ईशान मान गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो इसमें क्या है, तो शब्द क्या है, इसमें जो तो शब्द है वो समुच्चय बोधक है। फिर है आपका समुच्चय बोधक कौन कौन से काम करते हैं, अभी आपको बताया समुच्चय बोधक 3 कार्य करते हैं, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो तीनों का एग्जाम्पल आप दे देना, जैसे राम और लक्ष्मण भाई हैं, तुम पढ़ोगे तो पास होगे। विकल्प सूचक में क्या है, मैं आऊँ या तुम आओगे। इस तरह से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित समुच्चय बोधक का प्रयोग कीजिए। 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। यद्यपि वह परिश्रम करता है फिर भी वह पास नहीं हो पाता। सड़क पार करो क्या है, जब बत्ती लाल हो। नेहा, सड़क पार करो जब बत्ती लाल हो। फिर है आपका राजेश, नेहा डैश राकेश फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, और राकेश फुटबॉल खेल रहे हैं। आयुष ने बहुत मेहनत की, डैश सफल नहीं हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर आपका आता है ऐसा लगा डैश तेज वर्षा होगी, जैसे तेज वर्षा होगी। पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया, डैश उसने चोरी की थी, क्योंकि उसने चोरी की थी। टिकट लो और गाड़ी में बैठो। इस मौके पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मंदिर तथा मस्जिद में जाते हैं। फिर है आपका ये क्वेश्चन, नीचे दिए समुच्चय बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप स्वयं करोगे, अपने शब्दों में इसके वाक्य बनाओ। क्योंकि मैं देर से घर लौटा, क्योंकि छुट्टी देर में हुई। इस तरह से आप इसके वाक्य, कुछ भी वाक्य आप खुद स्वयं से बनाओगे। इसके समुच्चय बोधक शब्दों को चुनकर लिखिए। अब इसमें समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है आपको ये लिखना है, तो साइड में लिख दीजिए या अंडरलाइन कीजिए, वो आप देख लीजिए। नरेश के चोट लग गई इसलिए वह खेल न सका, तो इसमें
समुचय बोधक कौन सा है? इसलिए। यदि नरेंद्र आ जाता तो रसगुल्ला खा लेता, तो इसमें क्या है? तो शब्द समुचय बोधक है। वह धनी है पर कृपण है, तो यहाँ पे कौन सा है? पर शब्द समुचय बोधक है। चाहे धन चला जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर शब्द समुचय बोधक है। राधा पढ़ने बैठी थी कि बिजली चली गई, तो यहाँ पर की शब्द क्या है? समुचय बोधक। रेखा ने घर बुलाया तो सुमन झट से चल पड़ी, तो यहाँ पर तो शब्द समुचय बोधक है। उसे जन्मदिन पर घड़ी और साइकिल चाहिए, तो यहाँ पर और शब्द क्या है? समुचय बोधक। फिर आपका आता है चौथा विस्मय आदि बोधक। विस्मय बोधक तो आप सभी जानते हैं, जिसमें क्या है? वे शब्द जो मन में हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करे, विस्मय आदि बोधक कहे जाते हैं। जैसे आप भी कहते हो ना, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, वाह वाह कैसा सुंदर दृश्य है, बाप रे बाप इतना बड़ा जुल्म, अच्छा तो यह सब तुमने किया। तो इस तरह से वाक्य में वाह, अरे, शाबाश, राम राम, वाह वाह, हाय, बाप रे बाप, ये शब्द क्या है? मन के भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, जो शब्द मन में हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करे, वे विस्मय बोधक शब्द कहे जाते हैं। विस्मय बोधक शब्दों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? विस्मय बोधक शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से न होकर मन के भावों से होता है। किससे होता है? मन के भावों से होता है। विस्मय बोधक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तथा उनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये सब हर्ष में क्या आता? ओ, आ, वाह वाह, धन्य, शाबाश, ये हर्ष खुशी के उसमें बोले जाते हैं। आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, शोक सूचक, प्रशंसा सूचक, क्रोध सूचक, स्वीकृति सूचक, संबोधन सूचक, आशीर्वाद सूचक, जियो जियो जय हो। तो ये सब चीजें क्या है? विस्मय व आदि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, किंतु यदा कदा विकारी शब्दों का भी प्रयोग विस्मय आदि बोधक के रूप में होता है। जैसे संज्ञा, शिव शिव, राम राम, सर्वनामिक क्या, मैंने तुम्हें कहा है, विशेषण अच्छा तो करामात आपकी है, क्रिया में लो मुझे कोसने लगे, फिर है क्रिया विशेषण अब मरे हम तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है? विकारी शब्दों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। वैसे ये अविकारी ही होते हैं। तो जो शब्द मन में हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करें, वे विस्मय आदि बोधक कहे जाते हैं। विस्मय बोधक शब्दों की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका संबंध वाक्य से या वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसे विस्मय बोधक शब्द विकारी होते हैं या अविकारी? तो ये अविकारी होते हैं। वैसे विस्मय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, अव्यय कहलाते हैं ये। तो ये कभी कभी आते हैं विकार में, लेकिन वैसे ये अविकारी ही होते हैं। विस्मय बोधक शब्दों का संबंध किससे होता है? वाक्य में या वाक्य के अन्य शब्दों से इनका संबंध नहीं होता है। ये इसका संबंध विस्मय सूचक शब्दों का वाक्य का संबंध किसी से नहीं होता है इनका। ठीक है, इनका संबंध किसी से नहीं होता, ये मन के भावों से होता है, इसका वाक्य से किसी से संबंध नहीं होता। विस्मय बोधक शब्द किसे कहते हैं? अभी ये मैंने बता दिया आपको। वे शब्द जो मन के हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करे, वे विस्मय आदि बोधक शब्द कहे जाते हैं। फिर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो हो गया विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं,
कोई 4 उदाहरण, तो आप कुछ भी दे सकते हो। विस्मयादिबोधक शब्द मुख्यतः किस किस भाव को प्रकट करते हैं? आपका ये है हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रशंसा, क्रोध, स्वीकृति, संबंध, आशीर्वाद आदि शब्दों को सूचित करते हैं। फिर ये वाक्य आप स्वयं बनाओगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जैसे अंशु प्रथम आई, वाह अंशु प्रथम आई। क्या भार है? आहा क्या बहार है। सॉरी क्या आहा क्या बहार है। ये आप कर सकते हो। हट जा सामने, अरे हट जा सामने से। इस तरह से आप इसके रिक्त स्थान भर सकते हो। नेहा पास हो गई। अच्छा नेहा पास हो गई। आगे गहरा गड्ढा, अरे आगे गहरा गड्ढा है। अच्छा तुमने नकल की। आहा सिनेमा देखकर बड़ा मजा आया। फिर मैं कहाँ जाऊं, अरे मैं कहाँ जाऊं, इसमें अरे आ सकता है, अरे मैं कहाँ जाऊं। फिर आपका विस्मयादिबोधक भावों को सही जोड़े बनाइए। तो इसमें हाय का क्या है? शोक, ओह आश्चर्य, ओह का आश्चर्य, आहा का हर्ष, छीची घृणा, अच्छा स्वीकृति। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हो। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण के कितने भेद हैं? सॉरी यहाँ पे आएगा क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा है? प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये क्या होगा आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। के सामने अव्यय है क्या? संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द समुच्चय बोधक है? कौन सा? एवं। क्या आएगा? एवं क्या है? समुच्चय बोधक है। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द समुच्चय बोधक है? एवं। इनमें से कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है? इसमें अभिकारी कौन? के विपरीत ईत आगे और जाता। तो ये जाता शब्द क्या है? अभिकारी शब्द नहीं है। इनमें से कौन विस्मय बोधक शब्द शोक का भाव प्रकट करता है? हाय। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर, वैसे मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको अभिकारी शब्द वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने, वो मैं एक बार आपको PDF भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही और आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपका मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।